हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन पोएट्री को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो यार, इस वीडियो में मेनली हम लोग देखने वाले हैं कि विक्टोरियन एज में पोएट्री पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो देखो यार, 1837 से लेकर 1901 तक के टाइम पीरियड को विक्टोरियन एज कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में ब्रिटेन पर क्वीन विक्टोरिया का रूल था। और ये ही वो टाइम था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से एडवांस हो रहा था, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ सोसाइटी पर ही नहीं बल्कि इंग्लिश पोइट्री पर भी पड़ रहा था। तो चलो यार, अब देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोइट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट है चैलेंजिंग रिलीजियस बिलीफ्स। तो दोस्तों, विक्टोरियन एज से पहले के जो लोग थे, वो लोग गॉड एंड अपने रिलीजन पे बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा था, तो लोगों का जो गॉड पर बिलीफ था वो धीरे धीरे डाउट और कन्फ्यूजन में चेंज होते जा रहा था। देखो यार, पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि जो इंसान है वो एक डिवाइन सोल है और बाकी जानवरों से अलग है। और क्रिश्चियनिटी में तो लोगों का ये भी मानना था कि इस दुनिया में आने वाले जो पहले इंसान थे वो एडम और ईव थे। लेकिन यार, फिर 1859 में आया डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और इस थ्योरी ने लोगों को बताया कि देख भाई, हम लोग कोई डिवाइन सोल नहीं है, बल्कि हम लोग बंदर से इवॉल्व होकर इंसान बने हैं, और एक तरह से हम लोग भी एक जानवर ही हैं, बस थोड़े से एडवांस हैं। अब ये सुनने के बाद जो लोगों का बिलीव था ना कि हम लोग तो स्पेशल हैं और हम लोगों को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, अब वो बिलीव डाउट में चेंज हो गया था। और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि जो पोएट भी थे वो भी इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से डिस्टर्ब हो गए थे, और वो लोग भी अपने पोएम्स में डाउट, लॉस ऑफ फेथ और कंफ्यूजन को दिखाने लगे थे। अब दोस्तों, साइंस का पोएट्री पर जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ा था वो है चेंज इन थीम्स। यानी कि साइंस के कारण जो पोएट्री का थीम्स था वो पूरे तरीके से चेंज हो गया था। तो देखो यार, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा था ना, वैसे वैसे पोएट्री का थीम्स भी चेंज होता जा रहा था। दोस्तों, पहले के जो पोएट्स थे वो लोग अपने पोएम्स में लव, गॉड और नेचर जैसी थीम्स पर पोएट्री लिखा करते थे। लेकिन विक्टोरियन एज में पोएट्स का थीम चेंज हो गया था, और अब वो लोग साइंस वर्सेस फेथ, मैन वर्सेस नेचर और डाउट एंड कंफ्यूजन जैसी चीजों को अपने पोम्स में दिखाने लगे थे। यानी कि पोएट्री का जो थीम्स था वो अब नेचुरल चीजों से हटकर मटेरियलिस्टिक चीजों पर शिफ्ट होता जा रहा था। अब यार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण पोएट्री में जो तीसरा चेंजेस आया था वो है द एंड ऑफ रोमांटिसिज्म एंड राइज ऑफ रियलिज्म। तो देखो यार, विक्टोरियन एज से पहले के जो रोमांटिक पोएट्स थे ना, वो लोग अपने पोएम्स में इमेजिन करके कुछ भी लिख दिया करते थे। लेकिन फिर साइंस ने पोएट्स को रियलिटी दिखाया, और फिर इस वजह से पोएट्री में रोमांटिक इमेजिनेशन कम हो गया और रियलिज्म बढ़ गया। यानी कि आप लोग बस इतना याद रखना कि विक्टोरियन एज से पहले के जो पोएम्स होते थे वो कंप्लीटली इमेजिनेशन पर बेस्ड हुआ करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्टोरियन एज के जो पोम्स हुआ करते थे वो ज्यादातर रियलिटी पर बेस्ड होते थे। जैसे कि जो रोमांटिक पोएट्स थे वो लोग सिर्फ नेचर की ब्यूटी को अपने पोम्स में दिखाते थे। अब फोर्थ जो इम्पैक्ट पड़ा था वो है पोएट्स स्टार्टेड शोइंग डार्क साइड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो यार, विक्टोरियन एज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से एडवांस होते जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे नए नए फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश हो रहे थे। और इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के कारण नेचर भी बहुत ही ज्यादा पोल्यूट होते जा रहा था। तो पोएट्स भी अपनी पोएम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डार्क साइड्स को दिखाते थे कि इन सब चीज़ों के कारण कैसे हमारा नेचर डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। और सिर्फ नेचर ही नहीं, बल्कि जो उस टाइम के लोग थे वो भी नए नए मशीन्स और गैजेट्स के कारण नेचर और स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे थे, और जिसके कारण वो लोग सैडनेस और लोनलीनेस के शिकार होते जा रहे थे। और दोस्तों, फिर पोएट्स ने भी लोगों के इस अकेलेपन को महसूस किया, और वो लोग भी लिखने लग गए डार्क एंड सैड पोएम्स। अब दोस्तों, अगला जो इम्पैक्ट पड़ा था वो है पोएट्री इंस्पायर्ड बाय साइंस। तो देखो यार, विक्टोरियन एज में कुछ पोएट्स ऐसे थे जो कि साइंस के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, और ये लोग अपने पोम्स में साइंस के डार्क साइड्स को दिखाते थे। लेकिन इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे भी पोएट्स थे जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में लिया, और अपने पोम्स में भी वो लोग साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करने लगे थे। यानी कि विक्टोरियन एज का जो पोएट्री था वो नेचुरल ब्यूटी,
फीलिंग्स और इमेजिनेशन पर बेस्ड ना हो करके फैक्ट्स, लॉजिक और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता था। और ये लोग अपने पोएम्स में स्पेस, टाइम और एवोल्यूशन जैसे टर्म्स को यूज करते थे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन व्यू ऑफ नेचर। यानी कि विक्टोरियन एज में पोएट्स का जो नेचर को देखने का नजरिया था वो कंप्लीटली चेंज हो गया था। क्योंकि देखो यार, विक्टोरियन एज से पहले के पोएट्स थे वो लोग सिर्फ अपने पोम्स में नेचर की ब्यूटी को दिखाया करते थे कि देखो ये नेचर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विक्टोरियन एज के पोएट्स थे वो लोग अपने पोम्स में सिर्फ नेचर की ब्यूटी को ही नहीं बल्कि नेचर की क्रूअल्टी को भी अपने पोम्स में दिखाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोएट्स एज थिंकर्स, नॉट जस्ट फीलर्स। तो देखो यार, विक्टोरियन एज के पोएट्स अब अपनी पोम्स में सिर्फ अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस नहीं करते थे, बल्कि अब वो डीप थिंकिंग और लॉजिकल क्वेश्चनिंग भी करने लगे थे। अब इनके पोएम्स में क्वेश्चंस भी हुआ करते थे, जैसे कि क्या गॉड सच में है, क्या लाइफ का कोई मीनिंग भी है, क्या साइंस से सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस विक्टोरियन पोएट्स अपनी पोएम्स में पूछा करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज एंड इमेजरी इन पोएट्री। तो देखो यार, विक्टोरियन एज की पोएट्री में साइंस के आने से सिर्फ पोएम्स का थीम्स ही चेंज नहीं हुआ था, बल्कि जो पोएम्स में लैंग्वेज और इमेजरी का यूज होता था वो भी चेंज हो गया था। जैसे कि पहले जो रोमांटिक एज के पोएट्स थे वो लोग अपनी पोएम्स में नेचर से रिलेटेड वर्ड्स और इमेजेस को यूज करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विक्टोरियन एज के पोएट्स थे वो लोग अपनी पोएम्स में साइंटिफिक टर्म्स और विजुअल्स को यूज करते थे, जैसे कि लॉ ऑफ नेचर, इवोल्यूशन, स्पीसीज, डिके और फॉसिल्स जैसे वर्ड्स का अपने पोएम्स में यूज किया करते थे। तो यार आई होप आप लोगों को ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ फेमस विक्टोरियन पोएट्स के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट पोएट है ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो देखो यार, इनका ज़्यादातर पोएम्स डीप इमोशंस, साइंटिफिक टर्म्स और फिलोसॉफिकल थिंकिंग पर बेस्ड होता था। जैसे कि इनका एक बहुत ही फेमस पोएम है इन मेमोरियम। तो ये पोएम मेनली डेडिकेटेड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के लिए, जिनका डेथ हो चुका था। तो इस लॉस के बाद टेनिसन इमोशनली टूट गए थे और इन्होंने अपने दर्द को इस पोएम के जरिए एक्सप्रेस किया है। तो इस पोएम का जो मेन थीम है वो है ग्रीफ, कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल डाउट एंड क्वेश्चनिंग ऑफ गॉड एंड रिलीजन। अब दूसरे कवि हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यार ये अपनी पोएम्स को बहुत ही सीरियस टोन में लिखा करते थे और ये अपनी पोएम्स में मेनली फेथ एंड डाउट और मॉडर्न लाइफ की लोनलीनेस को दिखाते थे। जैसे कि आप लोगों ने इनका एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ा होगा, डोवर बीच। तो इस पोएम में मैथ्यू आर्नल्ड रिलीजन, फेथ, मॉडर्न लाइफ की लोनलीनेस और इनर इमोशनल स्ट्रगल के बारे में लिखे हैं। अब दोस्तों इनके अलावा और भी कुछ विक्टोरियन पोएट्स थे, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, क्रिस्टीना रोसेटी और थॉमस हार्डी, जो कि ऐसे ही थीम्स पर अपनी पोम्स को लिखा करते थे। तो यार आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।